हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पब्लिक कोचिंग में। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का 7वां क्वेश्चन। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। q क्या है, पूर्णांक है। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6। कैसे पता चला कि b बराबर 6 है? हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले जो वीडियो है उनमें बता चुके हैं। एक फार्मूला होता है विभाजन एल्गोरिथम का, a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर देखिए ये b है, b की जगह पे क्या है, सब 6 दिया हुआ है, हर जगह 6 दिया है, यानी BQ होता है तो b की जगह पे कितना दिया है, 6 दिया है। इसलिए हमने देखा सवाल में क्या दिया है, b बराबर 6 दिया है। उसके बाद a हमने मान लिया है, a माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है, 6 है। अब लिखते हैं विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम का सूत्र क्या होता है। a बराबर, सूत्र लिख लेना, a बराबर BQ प्लस R। BQ प्लस R, यहाँ R की जो सीमा क्या दी गई, R की लिमिट यहाँ पर क्या दी है, R जो है यहाँ पर बड़ा है बराबर है B के, या B बराबर 6 दे दे, 6 B यहाँ पर क्या दिया है, 6, तो B की वैल्यू डाल दी। ये छोड़ो, अभी B ही लिख रहे हैं, यहाँ लिख दिया B, यानी R की लिमिट क्या है, 0 से B तक है। इस प्रकार देखते हैं, अर्थात हमारी R की वैल्यू क्या हो जाएगी, अर्थात यहाँ से नई लाइन से, अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 0 भी लेना पड़ेगा क्योंकि 0 से 6 तक है। इसका लिख सकते हैं हम, R 0 से 6 तक है। R क्या है, 0 से 6 तक, तो यहाँ से लिख देंगे R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी R की क्या वैल्यू है, 6 तक है। तो 0 से काउंट करेंगे 5 तक, क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 0 से 5 तक काउंट करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएंगे। चलो देखते हैं। इस प्रकार हम लिखते हैं, अर्थात यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा BQ प्लस R। उपर्युक्त मानों को लिख लो यहाँ पर, उपर्युक्त मानों को यहाँ पर समीकरण 1 डाल देते हैं। इसको समीकरण 1 में रखने पर, यानी ये दिए हुए जो मान है, मेरा R बराबर कितना है, 0 से 5 तक है। अब B की वैल्यू सवाल में क्या दी है, 6 दी है। तो ये जो समीकरण 1 है जो हमने माना है, इसमें डाल देंगे R बराबर और B का मान डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, A बराबर, B कितना है, 6 दिया है, तो 6Q हो जाएगा, 6Q हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, जो कि 6 से विभाज्य है।
से विभाज्य है। यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 0, a बराबर 6q प्लस 0 हो जाएगा, यानी 6q यानी 6 है तो क्या 6 से भी तो विभाज्य होगा ही होगा। अगर 6 है तो 6 में 2 3 गुणा 2 होता है, 6 में क्या होता है 3 गुणा 2 होता है। हम चेक करेंगे यानी 2 से, यानी ये सम है या विषम है। अगर हम 2 से इसको 6 को भाग देंगे तो 2 से भी विभाज्य होगा, जब 6 से विभाज्य तो 2 से भी विभाज्य होगा। इसलिए हम लिखेंगे दिया गया जो है जो कि 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार से सबसे पहले आइए दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करते हैं, माना यानी ए को मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या मान लेते हैं, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर क्या मान लेते हैं 6, यानी बी तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, बी दिया है, बी बराबर कितना दिया है 6 दिया है, हर जगह बी यानी 6 दिया है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी क्या है 6 है। इस प्रकार से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। हमें पता है विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इस हिसाब से आर की लिमिट क्या होगी 0 से बी हो जाएगी, यानी 0 से बी का होने का मतलब है 0 से 6 हो जाएगी, 0 से क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो हम यहाँ से आर बराबर निकाल लेंगे, आर बराबर 0 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर काउंटिंग करने पर 6 होने चाहिए, तो लिमिट 5 तक की होगी। ठीक है, और प्रयुक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण ये सूत्र होता है, उसी में हमने क्या है एक बी और आर के मानों को हमने यहाँ पर रख दिया है, यानी बी की जगह पर क्या रख दिया है, यहाँ पर 6 रख दिया है, और आर की जगह पर पहला मान 0 रख दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक हमारा समीकरण हो गया था a बराबर 6q प्लस 0, जो कि 6 से विभाज्य है। हम दूसरा देखेंगे, अब या यहाँ लिख दो या, उसके बाद या a बराबर अगला क्या हो जाएगा, यानी r की वैल्यू हमें क्या कितनी दी है, यहाँ पर r की वैल्यू थी, r बराबर क्या था, r बराबर था 0 1 2 3 4 5, यानी r की वैल्यू यहाँ से 0 से 5 तक दी हुई थी, तो हमको 5 बार निकालना पड़ेगा। लगाएंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, जो कि 6 से विभाज्य नहीं है या 2 से विभाज्य नहीं है। कैसे पता लगा कि 2 से विभाज्य नहीं है, यहाँ पर हम q बराबर कोई भी मान डाल दें, सपोज करो 0 डाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, 1 तो 2 से विभाज्य होगा नहीं, पूरा नहीं कटेगा। अगर हम 2 की वैल्यू डालेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, इस प्रकार 6 गुणा अगर हम 2 करेंगे, q की वैल्यू अगर हम 2 डालेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा 6 दूनी 12 प्लस 1 यानी 13 हो जाएगा, तब भी ये 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, इसलिए दोबारा लिखेंगे, अब अगला चेक करेंगे, a बराबर 6q प्लस 2 आ जाएगा, जो कि 2 से विभाज्य है। कैसे पता लगा कि 2 से विभाज्य? अब यहाँ पर आप 0 से लेकर कोई भी नंबर डालिए, सपोज करो 0 ही डाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुणा 0, क्या हो जाएगा 6 गुणा 0, q बराबर हमने 0 डाल दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस 2 बचा, तब भी तो ये 2 से विभाज्य है। अगर आप 2 नहीं डालोगे तो अब 1 डाल के देख लो, 6 गुणा 1 प्लस 2 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब हुआ 6q प्लस 2 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा तो ये क्या होगी, एक समधन पूर्णांक होगा, एक समधन पूर्णांक होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला निकालेंगे, a बराबर अगला क्या आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस 3 आ जाएगा।
क्योंकि आर की वैल्यू 0 से लेकर हमको 5 तक रखनी है। आर की वैल्यू कितनी रखनी है? 0 से लेकर 5 तक रखनी है, तो 5 बार में निकलेगा, 6 बार में निकलेगा ये। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब देख लीजिए आप, यहाँ पर अगर क्यू बराबर आप 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 3 बचेगा। 3 2 से विभाज्य होगा नहीं, इसलिए क्या है, जो कि एक दो से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अगला डालेंगे a बराबर 6q + 4 कर देंगे, जो कि ये भी 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि यहाँ पर सम नंबर है, सम संख्या है यहाँ पर, जो कि 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है, जो कि 2 से विभाज्य है। अब अगला नंबर डालेंगे a बराबर 6q + 5। यहाँ पर विषम आ गया, विषम संख्या आ गई, तो यहाँ पर लिख लेंगे जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इस प्रकार से करते रहेंगे तो हमको पता चलेगा। यहाँ से आगे लिखेंगे अर्थात इसको मिटा लेते हैं थोड़ा, एक बार समझ लीजिए दोबारा फिर। a बराबर 6q + 0 जो कि 6 से विभाज्य है, यानी आर की वैल्यू पहली वाली यानी 0 डाली तो 0 हो गया। ऐसे ही हमको लास्ट तक आर की वैल्यू डालते रहना, कब तक पढ़ेंगी? जब तक 5 खत्म नहीं हो, 5 तक वैल्यू पढ़ेंगी, टोटल 6 बार पढ़ेंगी, नंबर 5 तक पढ़ेगी। इस हिसाब से a बराबर 6q + 5 जो कि 2 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि अगर q की वैल्यू सपोज करो 0 डालते हैं तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, +5 5 2 से विभाज्य नहीं होता है। इसलिए आगे देखते हैं हमको आगे क्या हो जाएगा। आगे हो जाएगा यहाँ से अर्थात a बराबर यदि a बराबर 6q + 0, a बराबर 6q + 2, a बराबर 6q + 4 सम धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं, समधन पूर्णांक है, तथा a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 3 तथा a बराबर 6q + 5 विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक हैं, क्योंकि ये जब 2 से विभाज्य नहीं हुए तो क्या हो जाएंगे? ये विषम धन पूर्णांक हो जाएंगे। जहाँ q क्या है? जहाँ q एक पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, कोई क्या है? जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक है। इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले हम यही करते हैं, सबसे पहले जो सवाल दिया होता है उसको देखते हैं, उसमें सवाल क्या कह रहा है। सवाल के हिसाब से हम देखेंगे, इसमें बताया गया है 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5, यानी हमको 3 समीकरण दिए हुए हैं। इनसे हम देखेंगे विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला होता है एल्गोरिथम वाला, यानी a बराबर bq + r। यहाँ से हमको पता लगी कि b की वैल्यू क्या है? 6 है, हमको पता लग गई थी। यहाँ पर b की वैल्यू b बराबर क्या दिया हुआ था? 6 दिया था, ठीक है। और r की वैल्यू यानी 0 से 5 तक, r की लिमिट 0 से 5 तक टोटल 6 थी। इस हिसाब से हम लिखेंगे, इसी हिसाब से हम समीकरण बनाते जाएंगे, और समीकरण बनाते जाएंगे तो उसी हिसाब से देखते जाएंगे, लास्ट में ये आएगा। सम वालों को अलग छांट लेंगे, विषम वालों को अलग लिख लेंगे, सम वालों को अलग लिख लेंगे, विषम वालों को अलग लिख लेते हैं। सवाल क्या कहता है कि कोई विषम पूर्णांक
के रूप में होता है तो होता है, सवाल में निकल आया, हाँ निकला होता सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार का हम कंटेंट आपको देते रहेंगे, जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा वो आपको हम बाय वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। कृपया आप वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। जय हिंद।